हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। देखिए, आज अपने इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ नई वैकेंसीज के बारे में। हर कोई ये जानना चाहता है कि मैम नई वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है, नई वैकेंसीज कब तक आएगी और मैम नई वैकेंसीज आएगी भी या नहीं आएगी। तो देखिए, आज अपने इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नई वैकेंसीज 110% आएंगी ही आएंगी। अब आप पूछोगे कि मैम क्या प्रूफ है इसका, मैम आपको कैसे पता। इन सब के बारे में आइए चर्चा करते हैं हम आज अपने इस वीडियो में EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो वैकेंसीज EMRS में निकलने का प्रोसीजर है, ये वैकेंसीज के लिए जो पहला फेज है, मतलब जो 38,000 वैकेंसीज के लिए, जैसा हम सब जानते हैं कि नेस्ट को ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अपॉइंट किया गया है, जिसने कि ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि लगभग 9 से 10 हजार पदों के लिए वैकेंसीज निकाल दी है ऑलरेडी, है ना, जो 2023 में एग्जामिनेशन हुए थे उसमें। अब देखिए क्या प्रक्रिया चल रही है कि इतनी वैकेंसीज निकलने के बाद भी जिन लोगों को ज्वाइनिंग करना था उसमें से कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है, कुछ लोगों ने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं किया है ना। तो इन सब की प्रक्रिया को, मतलब आप कह सकते हो कि कंप्लीट करने के लिए ये जो ज्वाइनिंग का फेज है 2023 का, जो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, नेस्ट ने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि 14 अगस्त 2024 तक आपको, जिसने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, आपको जो एक्सटेंशन चाहिए था और आपको मिल गया है, ये सब कुछ कंप्लीट करते हुए आपको जो सीट्स अलॉट की गई है, आप उन सीट्स पे आके जो की है ज्वाइन करें। और 14 अगस्त के बाद अगर कोई भी सीट खाली रहती है, जो कि अलॉटेड सीट है, किसी को 2023 के बेसिस पे वो सीट अलॉट की गई थी और कहा गया था कि आप आके रिपोर्ट करो एंड ज्वाइन करो, पर सामने वाले कैंडिडेट ने सिलेक्टेड होने के बावजूद ना रिपोर्ट किया है ना ज्वाइन किया है, उनके एक्सटेंशन को भी जो कि ये खत्म किया जा रहा है, उनके एक्सटेंशन को भी 14/8 से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, मैं 2024 की बात कर रही हूँ, और तभी भी उन लोगों ने आकर नहीं ज्वाइन किया तो उनके सीट को विथड्रॉ कर लिया जाएगा। इसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है उनके लिए जो की है, आप कह सकते हो कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। 10% का क्राइटेरिया है वेटिंग लिस्ट का, हम सब जानते हैं। जो भी पोस्ट है उनके लिए 10% की जो की है वेटिंग लिस्ट में से जिनका नाम ऊपर होगा उन्हें कॉल किया जाएगा या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, है ना। लेकिन अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि नई वैकेंसी के बारे में, है ना। देखिए, इस तरीके से 2023 की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, क्योंकि 2023 की ही प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो 2024 की जो वैकेंसी है उसे निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बात ये है जिसके कारण कि डिले हो रहा है वैकेंसी निकलने में, क्योंकि जिन लोगों को ज्वाइन करना है उन्होंने अभी ज्वाइन किया नहीं है, जिनको सीट्स मिल चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम निकाल लिया है, उनका ये हाल है कि उन्हें अभी ज्वाइन नहीं करना, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, टाइम चाहिए, वो अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि उन्हें अपनी पुरानी नौकरी रखनी है या नई नौकरी ले लेनी है, या फिर उनके साथ ये है कि भाई उनको होम स्टेट चाहिए था, होम स्टेट है उससे काफी दूर उनको मिल गया है, और वो जो कि समझ नहीं पा रहे कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। जिन कैंडिडेट्स को नहीं मिला है वो इस चीज की हड़बड़ी में है कि बस किसी तरह से वेटिंग लिस्ट के नाम को कॉल किया जाए और लोग उन में से जो लोग हैं वो जो कि जाके वहां ज्वाइन कर सके, है ना। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी नेस्ट खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो 14/8 की लाइन ड्रॉ कर दी गई है, इसके बाद जो की है जिनको सीट्स अलॉट किए गए हैं और उन्होंने नहीं ज्वाइन किया है उनकी सीट्स जो कि विड्रॉ कर लिए जाएंगे और वेटिंग लिस्ट वालों को सीट दे दी जाएगी। ये हम मान के चल सकते हैं कि अगस्त एंड सितंबर मिड तक ये कार्यक्रम, ये जो पूरी प्रक्रिया है 2023 के ज्वाइनिंग और वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, ये खत्म कर दी जाएगी। अब आएगी 2024 की बात। देखिए, मैं क्यों कह रही थी, तो देखिए वेटिंग लिस्ट डिले क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया, EMRS की ये जो प्रक्रिया है उसमें। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये जो वेटिंग लिस्ट निकल जाएगी उसके बाद नई वैकेंसीज आएगी। देखिए, नई वैकेंसीज का क्या है कि आप देखो, एक पेपर की कटिंग निकली है, न्यूज़पेपर्स में है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना। और आप लोग ऐसे भी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया इतने सारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। मैं उनमें से MP का एग्जाम्पल उठाती हूँ, जिसका कि आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जिसके मतलब न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल है वो स्पेसिफिकली MP के बारे में ही है, इस पे मैं फोकस कर रही हूँ।
एमपी पे ही, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ। देखिए वहां पे इतने सारे पदों की नियुक्तियां की गई, वहां पे भी ईएमआरएस की जो चयन की प्रक्रिया निकली थी 2023 में, उसके अंडर बहुत सारे पदों की वहां पे भी नियुक्तियां की गई। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इतनी नियुक्तियां करने के बाद भी आप देखो सरकार इतने फंड्स सैंक्शन कर रही है ईएमआरएस के लिए। सरकार जो की है आप कह सकते हो पूरी कोशिश कर रही है कि जो बच्चे हैं उन्हें जो कि बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पीजीटी के जो की है टीजीटी के पोस्ट, पीजीटी के पोस्ट, ये सब खाली पड़े हुए हैं अभी। यानी जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो उन्हें असिस्ट करने के लिए मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है। तो अब आप ये देखो कि अगर टीजीटी के पीजीटी के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, हिंदी के देखो आप, साइंस के देखो, कंप्यूटर साइंस के देखो, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए कि नंबर ऑफ टीचर्स की ही कमी हो रही है स्कूलों में। खास करके मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ कि ये हाल है, जो कि मैंने पेपर में पढ़ा है, और ये एक रेलेवेंट प्रूफ है जो हमें बता रहा है कि कितनी ज्यादा जो की है वैकेंसीज अभी भी है, मौजूद है। अभी भी जो की है लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है, लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर करने के बाद भी जो की है आप कह सकते हो कि उन्होंने चार्ज नहीं लिया है अपने पर्टिकुलर पोस्ट का, है ना। तो इन सब के कारण सरकार का जो बेसिक मोटिव है कि उन्हें बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ये स्कूल खुला किसके लिए है? बच्चों के लिए खुला है ना। तो जब बच्चों को ही इसका फायदा नहीं हो पाएगा तो फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो सारा एफर्ट है इट विल गो इन वेन। क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि अगर बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं पर कोई पढ़ाने वाला शिक्षक ही वहां नहीं है तो बच्चे स्कूल में आकर क्या करेंगे? स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए इन पूरा ये जो आप कह सकते हो ना, ये जो पूरा खामियाजा है इसका, जो भी हो रहा है, जो भी स्टार्टिंग में डिले हुआ, कुछ सर्कमस्टेंशियल इश्यूज के कारण हुआ, फर्स्ट टाइम था इसलिए डिले हुआ, उसके बाद लोगों ने एक्सटेंशन मांगा, ज्वाइनिंग जब एग्जाम के रिजल्ट निकल गए तो लोगों ने एक्सटेंशन मांगा, कहीं पे लोगों ने जो कि अभी तक रिपोर्ट ही नहीं किया है, ज्वाइन ही नहीं किया है ना। तो अगर ये इसके कारण जो कि है इसी तरह से डिले चलता चला जाएगा, इसी तरह से अगर जो स्पेसिफिक कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर्स होने चाहिए जो बच्चों को सही गाइडेंस देंगे, जो उनके मेंटर है वहां पे, वो ही मिसिंग है, तो बच्चे स्कूल जाकर क्या करेंगे? आप देख सकते हो अच्छी खासी अमाउंट में जो कि है फंड्स भी सैंक्शन हुए हैं, लेकिन क्या इन फंड्स का सही यूटिलाइजेशन फिर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जो पेपर का आर्टिकल है जिसमें कि मध्य प्रदेश के मतलब आई थिंक 800 से भी ज्यादा पदों का एग्जाम्पल दिया गया है, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात की गई है। ये बिल्कुल वैलिड है और इनका कहना भी एकदम सही है कि अगर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे, अगर गुरु ही नहीं है स्कूल में, तो वो फिर विद्यालय किस चीज का है ना, वहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं जाके। तो इसीलिए ये जो डिले है इसको सुधारने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए नेस्ट ने जो कि एक लाइन ड्रॉ कर दी है। 14 अगस्त तक जो कि है, जो रिपोर्ट करेगा और ज्वाइनिंग ले लेगा वेल एंड गुड, जो नहीं करेगा उनकी सीट्स को विड्रॉ करके वेटिंग लिस्ट का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया उसे शुरू कर दी जाएगी, वेटिंग लिस्ट निकाल के सीट्स अलॉट करने शुरू कर दिए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को जिनका नाम ऊपर होगा, जिनका की कुछ मार्क्स से रह गया होगा सिलेक्शन होने में, है ना। और अब इसके बाद 2024 के लिए जो फ्रेश रिक्रूटमेंट कंडक्ट करना है, जो फ्रेश आप कह सकते हो, जो फिर से जो चयन की प्रक्रिया है वो जो की जाएगी नेस्ट द्वारा, और नेस्ट जो की है सिलेक्शन प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगा और न्यू वैकेंसीज 110% निकालेगा। क्योंकि नेस्ट का जो बेसिक एम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर रहकर कि उन्हें बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करना है, बच्चों को जो कि राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना है, वो नहीं पूरा हो पाएगा अगर स्कूल में टीचर्स ही नहीं होंगे। और वो टीचर्स तभी होंगे जब नेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंडक्ट करेगा, जब नेस्ट खाली जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स को कैटेगराइज करके, कैलकुलेट करके उन सीट्स पे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को वो सीट्स ऑफर करेगा, जिनको की ऑफर किया है नेस्ट ने उनके सिलेक्शन के बेसिस पे। वो अगर नहीं चाह रहे हैं ज्वाइन करना सिलेक्शन के बाद भी, तो उनसे सीट्स विड्रॉ करके वेटिंग लिस्ट वालों को ऑफर करेगा और उसके बाद जो कि 2024 की प्रक्रिया शुरू करेंगे ये लोग। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी आएगी और इसीलिए जो कि वेटिंग लिस्ट के बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि सितंबर एंड तक जो कि आपको न्यू वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, है ना। तो
तो आप प्लीज पॉजिटिव रहें, प्लीज मोटिवेटेड रहें। ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये भी हम शेयर कर देंगे, आप प्लीज इसे भी देखिए, आप प्लीज इसे पढ़ें। आपको और ज्यादा जो कि है मेरी बातें प्रैक्टिकल लगेंगी, आपको समझ में आएगा कि जो ये बता रही है, जो मैम इन्फॉर्मेशन दे रही है वो बिल्कुल सही है ना। और प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी EMRS के बारे में वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, है ना। एंड प्लीज इसी तरह से जो कि अपना सपोर्ट एंड अपना वार्म शेयर करते रहे EMRS क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।